तो बच्चों आज हम देख रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.2। तो इसमें इस चैप्टर में देखिए क्या है, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं पहले वो आप समझिए। परिमेय संख्या आपने पहले पढ़ी होगी। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जस्ट उसी का अपोजिट इसमें वे संख्याएं या वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये एक परिभाषा है। और दूसरी परिभाषा देखिए जो है वो ये है, वे संख्याएं जिनके दशमलव निरूपण अशांत तथा अनावर्ती होते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास हो गई ये p और q, देखिए पूर्णांक होता है और q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे √2 ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 √15 हो गया, पाई हो गया 1.100 और यहाँ ये डैश 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 करके दिया हुआ है ये 2.532 और फिर ऐसा ये डैश डैश बिंदी बिंदी करके ये दिया हुआ है। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और अपरिमेय संख्याएं इन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। अब आइए अब हम इसी के आधार पे अब हम प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 1.2 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। कारण, यहाँ कारण लिख गया है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है तो सत्य होगा। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। वास्तविक संख्याएं कैसा होता है, जिसमें परिमेय भी रहती हैं और क्या रहता है, अपरिमेय भी रहता है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं रहती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड दिया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है और जहां m एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या होगा, ये हमारा जो कथन दिया है ये बिल्कुल ही असत्य होगा, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या जो होती है वो उसका प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ऋणात्मक संख्याएं जैसे ये देखिए ऋण 1 जो है इसका अगर √ करते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं किया जा सकता, ये हमारा आयोटा होता है। अतः ये इमेजिनरी फॉर्म है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या रेखा को √m के रूप में एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अतः ये कथन असत्य है। और तीसरा देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी क्या है, ये असत्य है। क्यों ये असत्य है, ये इसलिए असत्य है क्योंकि जैसे हमारे पास ये 2 हो गया, 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है, बट ये जो है यह वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 हो गया, 3 भी वास्तविक संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अतः हम ये नहीं कह सकते हैं। ये 2 असत्य हो जाएंगे, एक सत्य हो जाएंगे। फिर चलिए आइए नेक्स्ट है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका जो सलूशन है वो ये है कि सभी संख्याएं जो है तो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि जैसे हम अंडर रूट मान लीजिए 16 लेते हैं, इसका जो निकालेंगे वर्गमूल तो ये क्या आ जाएगा 4। अतः ये आवश्यक नहीं है कि सभी संख्याओं के वर्गमूल क्या हैं अपरिमेय हों, क्योंकि और बहुत सारी संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल लेने पर एक हमारी कोई न कोई नेचुरल संख्या आती है, ठीक। और यह एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये 4/1 इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं।